ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 1-2 दिन में मरने वाला है, देख कैसे बेचैन खड़ा है। ये कैसी बात कर रहा है तू? बेहतरीन सेहतमंद हट्टा कट्टा जानवर तो है, फिर कैसे 1-2 दिन में मरने वाला है? मोटा करने के चक्कर में किसी के मशवरे पे बहुत ज्यादा गर्म खुराकें खिला दी, यहाँ तक के फीड भी दे दी, बस ये बीमार हो गया। देख अजहर, मेरे सेठ ने लेना है कुर्बानी का जानवर। अगर तू मुझे 10,000 खर्चा पानी दे दे तो मैं 1.5 में बिकवा दूंगा, ताकि तुझे भी तो कुछ फायदा हो और सेठ भी लालच में आके ले लेगा। बोल क्या कहता है, ले आऊं अपने सेठ को? हाँ ठीक है भाई, ठीक है, 10,000 की कोई बात नहीं, तू ले अपने सेठ को, दे दूंगा तुझे खर्चा पानी की कहानी डाल के ले आता हूँ मैं। सेठ साहब, फिर क्या सोचा है आपने? जानवर लेना है कुर्बानी का कि नहीं? अभी अभी ऐसा खूबसूरत मोटा ताजा जानवर देख के आ रहा हूँ, मेरे एक जानने वाले के पास खड़ा है, 1.5 लाख में देगा। अगर आपने देखना है तो मैं लेके चलता हूँ आपको, मुझे यकीन है कि आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चल फिर अभी देख लेते हैं। अच्छी तरह देखें सेठ साहब, जैसा बोला था वैसा है कि नहीं? बड़ी खुराकें खिलाई है अजहर ने इसे, दिल से पाला है, दिल से। क्यों अजहर, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल, दूध पीता लाया था मैं इसे, अपने बच्चों की तरह पाला है। घास फूस तो कभी डाला ही नहीं, जब भी दिए अच्छी और खालिश खुराक दी है। जैसे तूने कहा था बिल्कुल वैसे है, 1.5 लाख में बहुत बारे में है। मुझे तो पहले ही पता था सेठ साहब कि आपको लाजमी पसंद आएगा, इसीलिए तो इतने यकीन से कहा था मैंने। चल भाई अजहर, रास्ता खोल और जानवर मेरे सेठ के हवाले कर दे। कोई इतराज तो नहीं है ना तुझे? नहीं नहीं, मुझे क्या इतराज हो सकता है भला, तेरे सेठ साहब मेरे लिए भी काबिल इज्जत है, मैं अभी खोल देता हूँ। और नहीं नहीं, अभी ना खोल, ये कुछ बयाना रख, शाम को शायद और मैं आएंगे लोडर लेके, पूरे पैसे तुझे देंगे और जानवर खोल के ले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे सेठ साहब। आए सेठ साहब, चलें फिर, शाम को आते हैं। बाकी तूने बड़े वारे का जानवर लेके दिया है, मजा आ गया। मजा तो आपको तब आएगा सेठ साहब जब ये 1-2 दिन में मर जाएगा जानवर। वारे का नहीं, बीमार जानवर लेके दिया इसने आपको। अपने खर्चे पानी के चक्कर में इसने उसके साथ मिलके फंसवाया है आपको। असल बात क्या है? अजहर ने जानवर को मोटा ताजा करने के लिए उल्टी सीधी खुराकें खिला दी थी, जानवर हो गया बीमार। डॉक्टर बता के गया कि 1-2 दिन में मर जाएगा। लानत है शायद तुझ पे, मेरा नमक खा के मेरी नमक हरामी कर रहा था। गलती हो गई सेठ साहब, माफ कर दे मुझे। पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, अब दबाओ, उसे जाके बयाना वापस लेके आ। जी सेठ साहब। कुर्बानी का जानवर अच्छी तरह देखभाल कर लेना चाहिए। हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। अभी अभी तो बयाना दिया और आप वापस से आई हैं, क्यों? कि क्यों क्या? उस शादू से जाके पूछी जिसने बनी बनाई गेम खराब कर दी। सेठ साहब को जाके बता दिया उसने कि जानवर 1-2 दिन में मरने वाला है। मेरी नौकरी खतरे में डाल दी है उसने। अच्छा भला मेरा बीमार जानवर बिक रहा था, मेरा सौदा खराब करो। ये ले सेठ साहब, ले आया हूँ पैसे वापस, पूरे हैं, गिन ले। तूने अपना एतबार खो दिया है, अब तो मैं पैसे जरूर गिनूंगा। तेरी पहली और आखिरी गलती समझकर तुझे मौका दे रहा हूं मैं। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा, डंडे पड़वाऊंगा तुझे, डंडे। मेरी तौबा और मेहरबानी सेठ साहब, बड़ी मेहरबानी मौका देने के लिए। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा मैं। तेरे लिए बेहतर भी यही होगा। आज तूने मुझे बहुत बड़ा सबक दे दिया है, कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर एतमाद हो। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। इस शहर का पुराना मोहल्ला नहीं है डिगलसपुरा, वहां मैं एक घर में खुदाई कर रहा था, वहां से मुझे ये घड़ी मिली है, बड़ी कीमती लग रही है साहब जी। साहब जी, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, आप ये रख लें और मुझे 20,000 रुपए दे दें। ये आगे ये किसी घड़ी वाले को या सुनियार को दिखाओ, हमें क्या पता ये कितने की और क्या चीज है। साहब जी, मेरी हालत तो देखें, अगर मैं किसी बड़ी दुकान पर गया तो उन्होंने कहना है कि तुमने ये घड़ी चोरी की है और पुलिस बुला लेंगे। मैं तो उल्टा गरीब फंस गया, इसलिए मैं आपके पास आया। साहब जी, एक दफा चेक तो करें। घड़ी का सौदा हो रहा है क्या? क्यों भाई, तुमने लेनी है? ले भी लेंगे, पहले दिखाएं सही है क्या चीज, कितने की है? ये ले, बड़ी नायाब है, 1 लाख रुपए में बेचनी है। ये तो 1960 का सोने का विंटेज मॉडल है, ये तो बड़ी कीमती घड़ी है। ठीक है भाई, ले लेता हूँ, लेकिन कोई कमी पेशी हो जाएगी। ओ भाई साहब, ये हमारी खानदानी घड़ी है, मजबूरी में बेच। चलो ठीक है, ये ले 5,000 एडवांस और बाकी का 95,000 मैं आपको अभी एटीएम से लाकर देता हूँ। ये घड़ी आपने किसी और को नहीं देनी, ये मेरी अमानत है। अभी आता हूँ। जो बाबूजी पैसे लेने गए हैं वो आपने मुझे देने हैं, क्योंकि घड़ी मेरी है। ओ भाई, और तुम हमें 20,000 रुपए की बेच रहे थे, ये तो हमारी अकलमंदी है कि हम लाख रुपए में बेच रहे हैं। फिर आधे आधे कर लेते हैं। और कौन से आधे आधे,
अभी तो तुम कह रहे थे मेरी बेटी बीमार है, मुझे 20,000 दे दे। ये पकड़ो 20,000 रुपया और निकलो यहाँ से। चलो शाबाश। यार नदीम, 2 घंटे हो गया, अभी तक नहीं आया। चला यार, ये घड़ी किसी को चेक करवाएं। मुझे तो लगता है कहीं हमारे साथ फ्रॉड ही ना हो जाए। और यार ना मनूस बातें किया कर। चला चल, किसी के पास चलते हैं। भाईजान ये तो लंडे बाजार में बिकने वाली 2-400 वाली घड़ी है, आपके साथ धोखा हो गया है। ओ मेरे खुदाया, अब समझ आया। वो मजदूर और पेंट शर्ट वाला आपस में मिले हुए थे, हमें 5,000 देके हमसे 15,000 रुपया ले गए। उन्होंने हमें चूना लगा दिया। आज फाइनल करते हैं कि आज से 5 साल बाद हम इसी दिन इसी जगह पर मिलेंगे, वो भी इसी कैफे में। उससे पहले कोई पार्टी नहीं। पर ये सब करना क्यों है? देखते हैं ना भाई, इन 5 सालों में हमारे अंदर और हमारी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। ना हम किसी से टच में रहेंगे, ना किसी से मिलना जुलना होगा। ठीक है भाई, डन है। ठीक है, डन करते हैं यही। लेकिन 5 साल बाद जो बंदा सबसे आखिरी में आया, पार्टी का बिल वही भरेगा। ठीक है, ये भी डन है। 5 साल बाद मैं भी यहाँ पर वेटर बना रहा तो आपकी वो पार्टी जरूर देखना चाहूँगा। हाँ जरूर, आप ऑर्डर ले लीजिए। हाँ वो कोई नहीं आया तक तो। तो पहले नंबर में मैं ही आऊँ। मनीष, बच गया तू, सबसे पहले आगे बैठेगा बिल भरने से है। हाँ बस तो तू भी क्या। अब ये देखा जाएगा कि संजू और विराट में से लास्ट में कौन आएगा। लाइफ कैसी चल रही है? बस सब बढ़िया यार। कैसे हो? अरे बच गया तू भी। बस तो तुम दोनों भी गए। लेकिन संजू नहीं बच पाया, अब बिल वही भरेगा आखिरी में आके। लास्ट में तो वही बचा है। हेलो सर, अरे मैं 5 साल पहले वेटर था सर यहाँ पर, जब आप चारों दोस्त 5 साल बाद मिलने की बात कर रहे थे। अब तो बिल्कुल ही बदल गए। कैसे आप? अच्छा हूँ सर, और अब मैनेजर हूँ यहाँ का। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को कुछ ऑर्डर करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी यार, काफी टाइम हो गया, मेरे को नहीं लगता संजू आएगा। हमें पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है तो भाई फिर शुरू करते हैं, दे देते ऑर्डर। वेटर! यार संजू भी ना बड़ा बेकार आदमी निकला। जब हमने कहा था कि हम चारों दोस्त यहाँ मिलने वाले हैं तो उसको आना चाहिए था ना भाई। उसने ज्यादा पैसे कमा लिए और बड़ा आदमी बन गया, इसलिए नहीं आया होगा। ये बताओ बिल का क्या करना है? अरे करना क्या है, अब हम लोग ही मिलकर पे कर देते हैं। ठीक है चलो। हाँ जी सर, कितना बिल हो गया हमारा? बिल तो आपका हो गया सर। हो गया, लेकिन हमने तो तक बिल पे किया ही नहीं। वो जो मैडम बैठी है ना, आपका बिल उन्होंने पे किया है। अच्छा, हेलो एक्सक्यूज मी जी। अब वो आप बताएंगे कि आपने हमारा बिल क्यों भरा? जी बताती हूँ, पर पहले मैं आपको गेस करना चाहती हूँ। आप सागर है ना? और आप मनीष, आप विराट। जी। आप हमें जानते हो? हाँ बहुत अच्छे से। मैं आपके दोस्त संजू की वाइफ हूँ। अरे भाभी जी, आप संजू कहाँ है? वो आया क्यों नहीं? एक्चुअली 2 महीने पहले उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो हमारी शादी के बाद उन्होंने बताया था आपकी दोस्ती के बारे में, और आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज के दिन आप यहाँ मिलोगे। हॉस्पिटल में उस दिन आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने बोला था कि जब वो लोग पार्टी कर ले तो तुम जाके बस बिल दे के आ जाना। किसी ने सही कहा, हमें अपने लोगों से मिलते रहना चाहिए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब चला जाए। भाभी जी, ये संजू का बेटा है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।